भाजपा का जो काम है हमेशा धमकी वाला काम है। रही बात दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की, दिग्विजय सिंह जिस दिन सरकार गई थी 18,000 करोड़ कर्जे में प्रदेश था, आज 3,55,000 से ऊपर कर्ज में है। ये भाजपा की सरकार ने यहाँ पर विकास नहीं किया। यहाँ पर अभी आपने बताया 35 साल से भाजपा जीत रही है, इनके सांसदों ने कभी कोई काम नहीं किया। फिर क्यों जीत रही है? फिर क्यों जीत रही है? आप ही जवाब दे दीजिए। ये केवल धर्म और जात की राजनीति करते हैं और राम के नाम पे बहकाते हैं। राम के नाम पे बहकाते हैं भैया, आरोप है आपके साथी का। पहले तो आपका स्वागत है पन्ना शहर में, धन्यवाद। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकता। जो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी है प्रजापति जी, यदि वो पन्ना शहर में कितने बूथ हैं ये बता दें तो मैं उनको प्रणाम कर लूँ। पूछ के आऊं? पूछ के आइए, बताइए भैया, बताइए कितने बूथ हैं? ये तो कि बच्चों वाली बात है, तो बता दीजिए ना, आप जो है बता दीजिए। आपके साथी पूछ, बूथ पूछते रहो, बता दीजिए। वही बता दें, उनसे पूछे। अरे भैया आपको मालूम है, छठ से जवाब देके बात खत्म। पट से देखिए ऐसा है, ये बच्चों वाली बात है कि कितने बूथ हैं, कितने बूथ है जानकारी आपको? 2293 बूथ टोटल जो है उसमें है अपने पूरी लोकसभा में, ठीक है ना। अब और पन्ना शहर का पूछ रहे। अरे मैं तो पूरे बता रहा हूँ, आप तो बच्चों जैसे। आप क्या, मैं काका बताऊं क्या आपको? हाँ हाँ हाँ। दूसरा विषय ये है, ये सारे युवा खड़े हैं और इनका सबका मोदी आइकॉन है, क्योंकि जोशीला अंदाज तुम्हारा, रग रग में तूफान है और थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। और जब जब मोदी जैसा नेता इस देश को मिलता रहेगा तो इस देश का चेहरा पूरे विश्व में खिलता रहेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा जी रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं संकल्पित होकर यह घोषणा कर रहा हूं। घोषणा कर रहे हैं ये, और कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं जिसको आइकॉन करने की बात कर रहे थे। हाँ बताइए जी। खुजराहो लोकसभा की बात की जाए तो बीडी शर्मा ही आइकॉन हो। बीडी शर्मा भाई साहब 10 लाख से और ज्यादा वोटों से जीत रहा है। यहाँ का हर युवा, हर महिला, हर पुरुष बीडी शर्मा जी को संकल्पित है 10 लाख ज्यादा वोटों से जिताने के लिए। और जहाँ विकास की बात करें तो बीडी भाई साहब के आने के कारण ही खजुराहो में जो विकास हुआ है वो उत्तरोत्तर विकास हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में रोडें बनी हैं, व्यवसाय आए हैं, फैक्ट्री आए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि 100 साल करो एक दिन में सही नहीं होता, विकास धीरे धीरे बढ़ेगा और यही विकास बीडी विकास। हाँ युवा, हाँ जी। जलते घर को देखने वालों, फूस का घर भी आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मैं ये भाई साहब जो अभी बताए विकास हुआ, इतनी इंडस्ट्री लगी, मैं भाई साहब से कहता हूँ कि बीडी शर्मा के 5 काम गिना दीजिए और इंडस्ट्री आपको 5 इंडस्ट्री आप गिना दीजिए बुंदेलखंड में। और रुकिए मैं अभी बड़ी डिवाइजन में चालू करवाई। कल कहाँ ने जो पुराना में सीमेंट फैक्ट्री, सुनिए अभी जो पन्ना में डिबेट हो रही है, पन्ना को कभी रेलवे से जोड़ पाएंगे आप? पन्ना को कभी रेलवे से जोड़ पाएंगे आप? नहीं, पन्ना को कभी रेलवे स्टेशन का काम चालू हो गया है। स्टेशन सारे बन। सुनिए पन्ना में कभी नहरों की व्यवस्था कर पाएंगे आप? पन्ना में कभी नहरों की व्यवस्था कर पाएंगे आप? पन्ना में कभी नहरों 4400 करोड़ की कैन बेच वाले माननीय मोदी जी ने दी बुंदेलखंड के लिए, और पन्ना का विकास उसी से होगा। केन बेतवा परियोजना कब से साल चालू हुई थी? कब ये घोषणा की गई थी? कब के हुई? रुक जाइए, थमिए। ये 4400 करोड़ की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये मुझे बता दीजिए, किस वर्ष की गई थी? पहले की गई थी और टेंडर लग चुके हैं। कब की गई थी? और भी लोगों के सुन लेते। हाँ बताइए। इनके नेता जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने यहाँ पर मिनी स्मार्ट सिटी दी थी। मिनी स्मार्ट सिटी का पैसा कलेक्टर और यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि खा गए। और यहाँ पर सामने आप देखिए शराब की दुकान है, और यहाँ पर 50 मीटर दूर मंदिर है। मंदिर के लोग गायत्री परिवार के लोग हैं, उन्होंने 50 बार शिकायत प्रशासन से की कि यहाँ की शराब की दुकान हटाई जाए, मगर वो भाजपा के नेताओं के सहारे पे चलती है, उसको हटाया नहीं जाता है। पन्ना। हाँ आप क्या कह रहे थे? जी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बोलने का मौका दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर जो मुद्दा है बाहरी लोगों का, बाहरी लोग, अब बाहरी लोग कौन से हैं? आप लोग लगातार देख रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड राज्य की जो लड़ाई है, हम बुंदेली उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके बारे में मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा बुंदेलखंड के बारे में एक कहानी प्रचलित है, कहावत है,
उसमें कहा गया है कि पानीदार वहाँ का पानी, पानीदार वहाँ का पानी, दार जहाँ के पानी में। अब हम बुंदेली दूसरों की गुलामी करने के लिए, दूसरों की गुलामी करने के लिए, तलवे चाटने के लिए अपने मुद्दे भूल जाते हैं कि हमें बुंदेलखंड राज चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बुंदेलखंड राज चाहिए। और बाहरी व्यक्ति को जब तक हराएंगे नहीं तब तक बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लेते हैं कि भाई बुंदेलखंड राज्य की मांग हो रही है बार बार। बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहा है मेरा भाई, अच्छी बात है। और हम छोटे राज्यों के समर्थक हैं। देश के अंदर जो आज तक छोटे राज्य बने हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे अन्य जितने भी राज्य हों, सब भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी की सरकार में बने छोटे राज्य बनाने के लिए हम समर्थक, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो मेरा भाई दूसरा बोल रहा था विकास की बात, तो केन बेतवा पे उसने प्रश्न किया, मैं उसका एक उत्तर देता हूं। केन बेतवा का पहला समझौता हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। यहाँ पे बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री थे और यूपी के अंदर अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो यह मुलायम सिंह जी थे। तो उस टाइम पे जो एनओसीस यूपी को देनी चाहिए थी वो नहीं दी। अभी जब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ योगी बाबा मुख्यमंत्री थे, पूरी एनओसी क्लियर हुई, तब जाके केन बेतवा का प्रोजेक्ट चला। तो केन बेतवा में अड़ंगा कौन डाला? आपकी समाजवादी। काहे भैया, काहे अड़ंगा डाल रहे हैं विकास में? काहे केन बेतवा आधार पे रहा आपके रहते? आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी का जो इन्होंने नाम लिया है, वो धरती पुत्र किसान के बेटे थे। सबसे पहला कर्जा माफ उन्होंने किसानों का उत्तर प्रदेश में किया था। साथ में सिंचाई मुफ्त, जो उन्हीं का नारा था, किसानों को सिंचाई भी उन्होंने ही मुफ्त की थी, दवाई मुफ्त की थी, और ग्रेजुएशन तक जो हमारी बहनें पढ़ती हैं कन्याओं की शिक्षा मुफ्त की थी। तो वो हर चीज़ को बढ़ाने वाले थे। और जब यहाँ पे बाबूलाल गौर जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे समझौता हुआ था, नेताजी सहमत हुए थे। आप कृष्णा गौर जी से पूछना, उन्हें पता होगा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पता होगा। जी मैं जब ये समझौता हुआ था तो मैं उसका एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं वहाँ पे था पीएमओ के अंदर जब पूरा कार्यक्रम हुआ था। तब शिवराज जी हमारे विदिशा से सांसद थे और यहाँ से रामकृष्ण कुशमरिया खजुराहो से सांसद होते थे, और मात्र 10 लोग जाके उस समझौते के किए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अटल जी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे। क्योंकि मनमोहन सिंह जी की योजना, अटल जी की योजना थी, मनमोहन सिंह जी उसको हाईलाइट नहीं होने देना चाह रहे थे, तो मात्र 10 लोगों के बीच में हुआ। लेकिन जो एनओसीस आनी चाहिए वो तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है ना। बातें करना सरल है, लेकिन कागज कभी नहीं मिट सकता। कागज कभी नहीं मिटता, कागज बोलता है।